हेलो एवरीवन। आज सैटरडे है और आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट एंड शोल्डर्स। आज सैटरडे होने की वजह से आज सेशंस नहीं थे, बट मॉर्निंग में सिर्फ एक सेशन था एंड शायद उसी की वजह से मैं सुबह जल्दी भी उठा। आज मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कितना इनडिसिप्लिन एंड कितना मेंटली वीक हो गया हूँ। पहले जब मैं थोड़ा सा यंगर था तो मुझे सुबह उठने के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक काम होना ज़रूरी नहीं था। मैं मेरे वर्कआउट के लिए ही उठता था। मैं एक रूटीन बना के रखता था, मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, एवरीथिंग। बट अब वो रूटीन नहीं बना पा रहा हूँ मैं। अगर मैं रात को 10:30 सो भी जाता हूँ तो अगर सुबह सेशंस नहीं है तो मैं सुबह उठता ही नहीं। यूजुअली मेरे सेशन 6:30 मॉर्निंग में होते हैं। आज सेशन सिर्फ आधा घंटा लेट था और मैं वो आधे घंटे भी यूज़ करना चाहता सोने के लिए। आई रियलाइज्ड मैं बहुत वीक हो गया हूँ मेंटली। मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ बिना कुछ किए। ऐसा फील होता है सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए। आज तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं वर्कआउट भी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। पहले मैं ना ही कोई सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करता था, ना ही मैं स्पोर्ट्स खेलता था, बट बीच में एक ड्यूरेशन आया था कि मैं कोई स्पोर्ट्स भी नहीं खेल रहा था, बट फिर भी स्टिल मैं वर्कआउट करता था और खुद के लिए करता था, खुद को हेल्दी बनाए रखने के लिए। अभी भी मैं खुद के लिए ही वर्कआउट कर रहा हूँ, खुद को हेल्दी बना के रखने के लिए, बट जस्ट 40%। 60% तो मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे आप लोगों को दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। पहले मैं जब वर्कआउट स्टार्ट करता था मुझे बहुत मज़ा आता था। लाइक वो जो पेन है, एक्सरसाइज का टफ होना, चैलेंज करना एक्सरसाइज को, स्टैमिना स्पीड को चैलेंज करना। पहले मैं दिन भर में 2 बार 3 बार वर्कआउट करने जाता था। एक बार स्प्रिंटिंग, एक बार योगा, एक बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऐसे 3 बार वर्कआउट करता था। बट अभी एक बार करने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जोड़ना पड़ता है। और सुबह ठंडी होने की वजह से तो मैं और ही सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ। ठंडी में बस सोने का मन करता है। अब ये चेंज होगा धीरे धीरे। अब तक मैं मेरे लाइफ का बहुत अनडिसिप्लिन्ड एंड मेरे हिसाब से बैड फेज़ था। मेरे लाइफ का डिसिप्लिन फेज़ कितना इम्पॉर्टेंट है वो समझाने के लिए शायद ये अनडिसिप्लिन फेज़ आया था और ये बहुत लंबे समय तक चला है। इस अनडिसिप्लिन फेज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड उन गलतियों को मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। एक गोल को पकड़ूंगा एंड उसे अचीव करने की कोशिश करूंगा। डिस्टर्ब नहीं रहूंगा, 4 ऑप्शंस नहीं रखूंगा। शायद आप लोग भी ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन में जी रहे होंगे और ये डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स हमारे फ्यूचर से डरने की वजह से ही आते हैं। हम प्रेजेंट में नहीं रहते इसलिए। बट नाउ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई विल डू इट। मैं खुद को फिर से चेंज करूँगा, फिर से अपने अंदर उस पुराने कुंदन को जगाऊँगा एंड आई विल गिव माई बेस्ट। अब हम हमारा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज यूजुअली एक ही सेशन था, सो मैं एक सेशन लेके फटक से आ गया एंड मैं घर पर ही चेस्ट एंड शोल्डर्स ट्रेन करने वाला हूँ। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वार्म स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हैंडस्टैंड पुशअप से स्टार्ट करूँगा क्लोज ग्रिप में। मैं क्लोज ग्रिप में हैंडस्टैंड पुशअप इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि मैं मेरे एंटीरियर डेल्ट्स एंड अपर चेस्ट को ट्रेन कर पाऊँ। ऐसे मैं कैलिस्थेनिक्स बॉडी बिल्डिंग के लिए मोर देन 4 मंथ से ट्रेन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं एवरी सैटरडे इस मूवमेंट को परफॉर्म करता हूँ और ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ प्रोग्रेस। बट इस एक्सरसाइज में मैं 8 और 10 के बीच में ही अटका हूँ। मैं भले ही कितना भी फ्रेश रहूँ, कितना भी कुछ भी करूँ, बट मैं 8 to 10 रेप्स के आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ। और कभी कभी बीच में ऐसा सिचुएशन आया था कि मैं सिर्फ
6 to 7 reps ही लगा रहा था, मैं उससे ज़्यादा पुश ही नहीं कर पा रहा था खुद को। आज भी बॉडी बहुत हैवी फील हो रहा है, मैं खुद को पुश नहीं कर पा रहा हूँ इस मूवमेंट में। एक पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस मुझे शायद सालों बाद देखने मिले रेप्स के प्रोग्रेशन में, उसके बाद शायद मैं इसमें रेसिस्टेंस और ऐड कर पाऊँ सालों बाद शायद। बट अभी बीच में जो रेप्स कम हो गए थे उसका रीज़न था कि मैं ठीक से ट्रेन नहीं कर रहा था, जस्ट ट्रेन करने के लिए ट्रेन कर रहा था, जिसकी वजह से मैं मेरे मसल्स को अच्छे से फटीक नहीं कर पाया। एंड जब हमारे रेप्स नहीं बढ़ रहे होते हैं ना किसी भी एक्सरसाइज में, बट आपको उसका रिजल्ट दिख रहा होता है, रेप्स नहीं बढ़ रहे बट आपके फिजिक में उसका रिजल्ट दिख रहा है, इट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग इन दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। बट सिर्फ रेप्स नहीं बढ़ने की वजह से ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्रेशन नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रोग्रेशन उस पर्टिकुलर मोमेंट में मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने में कर रहे हो। और मैं जितनी बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज के बारे में नए चीज़ें सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो शायद मुझे बहुत हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने में। इन एक्सरसाइज में मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने में ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं सिर्फ मसल माइंड कनेक्शन जो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में एक्टिव है, जैसे कि इसमें मेरे अपर चेस्ट एंड शोल्डर्स एंटीरियर डेल्ट एक्टिव है जो यूज़ हो रहा है मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, मैं सिर्फ उन मसल के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहा, मैं उनके साथ साथ मैं मेरे बाइसेप्स, फोर आर्म्स, अपर बैक, स्कैपुलास, पेल्विक, क्वाड्रिसेप्स, एंकल्स, इन सभी के साथ मसल माइंड कनेक्शन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जब मैं एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ मेरा जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा आर्च हो रहा है, लोअर बैक से मेरे पैर में डिस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स है जो मैं कर रहा हूँ वाइल परफॉर्मिंग द मूवमेंट। सो उन सारे मिस्टेक्स को एक एक करके एलिमिनेट करना है मुझे। और एक्चुअली पहले मैं बहुत ईजीली बॉडी को स्ट्रेट रख कर हैंडस्टैंड पुशअप्स परफॉर्म कर पाता था, बट अभी मुझे डिफ़िकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी है, ग्रिप को कैसे पकड़ना है, एल्बो को कैसे रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दे रही है मेरे लिए। एंड इसीलिए मेरा प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेट में मेरा पोस्चर बहुत बेकार था, मेरा लोअर बैक बहुत ज़्यादा आर्च हो रहा था, बट मेरा मेन फोकस वहाँ पे है ही नहीं अभी। मेरा मेन फोकस है मेरे ग्रिप पे, मेरे पाम पे, मेरे एल्बोज पे। मैं धीरे धीरे मैं मेरे लोअर बैक एंड टोज तक भी जाऊँगा, बट फर्स्ट मेरे ग्रिप को, मेरे एल्बोज को, इन सब को अच्छे से समझना पड़ेगा, इन सब के साथ अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। इस अनडिसिप्लिन फेज में मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा किया है शायद मेरे हिसाब से, बट कभी कभी ऐसा लगता है अगर मैं डिसिप्लिन होता तो शायद और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर पाता, बट अभी जो क्लैरिटी है शायद वो डिसिप्लिन रह के वो क्लैरिटी नहीं आती। सो कहते हैं ना कुछ अच्छा होने के लिए कुछ बुरा होना बहुत ज़रूरी है। सो शायद वो मेरे लाइफ का वो फेज़ था, कोई नहीं। इसके हमारे 3 सेट कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम सेम हैंडस्टैंड ही करेंगे वॉल असिस्टेड, बट हमारा ग्रिप वाइडर होगा। एंड अभी हम वॉल से 2.5 फीट दूर थे, अब हम और क्लोज हो जाएंगे, अराउंड 1 फीट दूर रहेंगे सिर्फ, एंड फिर वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैं मेरे अपर चेस्ट एंड एंटीरियर डेल्ट्स को ट्रेन कर रहा था, वाइड ग्रिप पकड़कर दीवार के और क्लोज करने की वजह से मैं मेरे लैटरल डेल्ट्स को यूज करूंगा।
बहुत अच्छा फील हुआ मुझे ये सेट, आई लव इट। वाइड ग्रिप थोड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे एज़ कम्पेयर टू क्लोज ग्रिप। शायद इस मूवमेंट में मेरा मसल माइंड कनेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, बट अभी भी इस मूवमेंट में मेरे लोअर बैक एंड टोज, अपर बैक, पेल्विक्स, ये सब बहुत कुछ बाकी है वहाँ पर, और बहुत कुछ सीखना है उन सभी के बारे में, और मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करना है उन सभी में भी। बट अभी मेरा फोर आर्म्स, मेरे शोल्डर्स, मेरे एल्बोज 50% शायद राइट कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वो फीलिंग ही अलग आ रही है इस मूवमेंट को करने के बाद। इट्स अनबिलीवेबल। एक और सेट बचा है इसका, बहुत मज़ा आ रहा है। बॉडी बहुत वीक फील हो रहा है, शायद मैंने बहुत लाइट ब्रेकफास्ट किया आज, इसलिए ऐसे थोड़ा सा लेट रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। सेट्स के बीच में उठते वक्त चक्कर ऐसा फील हो रहा है। मुझे मेरे डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी मैं अच्छी फिजिक बना पाऊँगा। इसके भी हमारे 3 सेट कंप्लीट हो गए। अब हम वेटेड पुशअप्स करेंगे। लेट्स डू इट। इस वेट्स को मैं मेरे बैक पर रख कर पुशअप्स करने वाला हूँ, एंड इस वेट्स को एक साथ रखने के लिए मैंने कुछ जुगाड़ बनाया है। यह है वो जुगाड़, मेरे जॉगर्स का नाड़ा। इससे मैं इसे बांध दूंगा ताकि जब मैं पुशअप परफॉर्म करूं तो प्लेट्स सरके ना। इवेंचुअली क्या हो जाता है, मैं इन तीनों को एक साथ रखता हूँ तो ये जगह पर रहता है, बट ये दोनों सरक जाते हैं नीचे, तो बाकी के रेप्स में रेसिस्टेंस कम हो जाते हैं। सो इसको अगर मैं इससे बांध दूंगा तो वो सरकेंगे नहीं एटलीस्ट, और रेसिस्टेंस कम नहीं होगा। अब ये स्लिप नहीं होगा। पहले मैं टेप लगाता था, बट टेप लगाने की वजह से प्लेट का कलर भी निकल रहा था, और रोज़ रोज़ टेप लगाना, काटना, निकालना, वो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता था। इसलिए मैंने ये ट्राई करने की सोची है। इसे भी ट्राई करके देखते हैं। अच्छा सेट था ये भी। लास्ट वीक मैंने सिर्फ 20 kg ही रखे थे, बट फिर भी मैं 15 reps नहीं लगा पा रहा था फर्स्ट सेट में, बट आज लगा। अच्छा है कि मेरे पास मैट है, नहीं तो फिर जो नीचे रहते हैं उन्हें मैं बहुत परेशान करता। इसके भी 2 सेट हो गए, एंड सेकेंड सेट में भी मैं 15 reps लगा पाया 25 kg के साथ, एंड इसमें भी बहुत अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। एक्चुअली वीडियो बनाने में, एक्सरसाइज करने में मैं सब कुछ घर पर ही कर रहा था, इसलिए मैंने टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है, और मैंने सिर्फ अभी तक 3 एक्सरसाइज ही परफॉर्म किए, और एक एक्सरसाइज बाकी ही है मेरा। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं एक्सरसाइज करने के लिए। मुझे 1.5 आवर में, एटलीस्ट 1.5 आवर में कंप्लीट करना है मेरा वर्कआउट। मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया है, और अभी भी एक एक्सरसाइज बाकी है, एक एक्सरसाइज एंड इसका एक सेट बाकी है अभी भी। फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। तभी मैं सोचूं मुझे ऐसा डिजीनेस के साथ क्यों फील हो रहा है, चक्कर ऐसा फील क्यों हो रहा है, वीकनेस क्यों फील हो रहा है। मैंने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है। चलो फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। इसका थर्ड सेट भी लगाते हैं।
इसके 3 सेट कंप्लीट हो गए। एक्चुअली मैंने जल्दी जल्दी करने के चक्कर में थर्ड सेट में उतना अच्छा ब्रेक नहीं लिया, सेकंड सेट एंड थर्ड सेट के बीच में, जिसकी वजह से मैं थर्ड सेट में 15 रेप्स नहीं लगा पाया। मैंने 80 रेप्स लगाए वेट के साथ। उसके बाद फिर मैंने वेट को गिरा दिया, कम कर दिया एंड सिर्फ रेगुलर पुशअप्स ही किए, बट उसमें भी हालत ख़राब हो गया। अब स्ट्रेट बार डिप्स परफॉर्म करने के लिए मेरे पास स्ट्रेट बार नहीं है, सो स्ट्रेट बार डिप्स परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक जुगाड़ है उसका, मैं स्ट्रेट बार डिप्स को यहाँ पर परफॉर्म करूँगा। मेरे हाथों को यहाँ पर रख कर नीज फोल्ड करूँगा एंड जस्ट स्ट्रेट बार की तरह इस मोमेंट में भी मैं मेरे लोअर चेस्ट को टारगेट कर रहा हूँ स्ट्रेट बार डिप्स की तरह। मैंने इसके 2 सेट और शूट नहीं किए, बहुत टाइम हो रहा था। मेरे 3 सेट कंप्लीट हो गए इसके। अब मैं थोड़ा सा पोजिंग करूँगा और हम वर्कआउट ख़त्म करेंगे। मैं कोई भी पोजेस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इन पोजेस को सीखना होगा बहुत अच्छे से, धीरे धीरे सीख जाएंगे हम। इसी के साथ आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।